नमस्कार प्यारे साथियों, मैं गार्गी सारस्वत आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित की ट्रेंडिंग न्यूज सीरीज में, जहां आज का ट्रेंडिंग टॉपिक बहुत ही गरमाया हुआ है। मूडी जैसी एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने भारत के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं, यानी कि आधार के आधार को ही निराधार कर दिया है। तो पहले समझते हैं आधार है क्या। आधार एक 12 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र यानी हम सबका एक यूनिक आईडी नंबर होता है, जिसे कि 2009 में स्थापित UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पास इसका सारा डेटा इकट्ठा रहता है। 2016 के आधार और अन्य सेवाओं के लाभ एक्ट के माध्यम से भारत सरकार ने आधार को प्राइमरी पहचान पत्र के तौर पर पूरे देश में लागू किया था। आज आप और हम सब, अगर आप स्टूडेंट हैं तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो अपना आधार नंबर भरते हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं और कार्यकाल करने वाले व्यक्ति हैं तो आपके बैंक की डिटेल्स में आप आधार नंबर को अटैच करते हैं। आज भारत सरकार के द्वारा कोई भी अगर प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है या कोई भी सुविधा दी जा रही है तो उसमें भी आधार नंबर लेना या आपको आधार नंबर देना सबसे जरूरी और अहम बात मानी जाती है। अब समझते हैं मूडी क्या है। मूडी, जिसका पूरा नाम मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज है, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अब आप कहेंगे ये रेटिंग एजेंसी क्या होती है। आपको बता दूं कि दुनिया भर के अंदर जितने भी वित्तीय संस्थान हैं, जितनी भी कंपनी, जितने भी फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स हैं, व्यापारिक उद्योग धंधे हैं, उन सबको ये मूडी एक क्रेडिट यानी कि उनकी साख की एक रेटिंग देती है, जिससे अगर कोई भी व्यक्ति इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, पैसा लगाना चाहता है, तो उसका पैसा सुनिश्चित है, उसको लाभ मिलेगा या नुकसान मिलेगा, ये पता लगाने में ये आपकी मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज बहुत मदद करती हैं, क्योंकि ये हर कंपनी को एक रेटिंग देती हैं कि उसका क्रेडिट यानी उसकी साख कहां आ रही है। अब बात आती है कि इस मूडी ने आपके आधार पर प्रश्न क्यों लगाया है। तो आपको बता दूं कि मूडी इस समय पूरे विश्व के अंदर जितना भी सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीय डेटा इकट्ठा करने का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर एक सर्वे कर रही थी। तो भारत के आधार की भी बात आई। उसके बाद इस मूडी ने, इस इन्वेस्टर सर्विसेज ने, इस एजेंसी ने भारत के आधार पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए। पहली बात ये कही कि भारत देखिए भाई गर्म देश है, यहाँ की जलवायु बड़ी आर्द्र है, ह्यूमिड है, तो यहाँ बायोमेट्रिक काम नहीं करता है आधार का, जिसकी वजह से जो कामगर मजदूर लोग हैं उनको मनरेगा जैसी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिलने में बड़ी कठिनाई होती है, और बाद में उनको मनरेगा जैसी जो प्रोग्राम है उनका पैसा मिलने में भी बड़ी कठिनाई होती है। अब इतना बड़ा गंभीर आरोप आपने लगा दिया कि मनरेगा जैसी योजनाओं में जो कामगर मजदूर हैं उनको काम नहीं मिल रहा, फिर उनको पैसा नहीं मिल रहा, तो भारत सरकार कहाँ चुप रहने वाली थी। तो भारत सरकार ने मूडी को ये कहा है कि देखिए आपका जो ये आप जो भी आंकड़े बता रहे हो ये रिसर्च के बेसिस पे नहीं है, ये तो आप राय दे रहे हो, क्योंकि हम केवल बायोमेट्रिक्स यानी कि आपकी फिंगर इंप्रेशन को ही चेक नहीं करते। आधार के अंदर आपका आइरिस आइडेंटिफिकेशन यानी कि आइरिस के माध्यम से भी आपकी पहचान और आपका फेस आइडेंटिफिकेशन भी दो अलग अलग माध्यम भी हैं। अगर कभी बायोमेट्रिक काम नहीं करता तो उसके साथ में मनरेगा से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मजदूर जुड़े हुए हैं, उनको नियुक्त करने में, उनको काम देने में कभी दिक्कत नहीं आती, और दो माध्यम भी हैं। और साथ ही साथ कहा कि भाई आप पता तो लगा लेते कि मनरेगा का पैसा इस बायोमेट्रिक पे लगा के नहीं आता, सीधे उनके अकाउंट्स में आता है। दूसरा एक और प्रश्न लगाया मूडी ने, वो ये था कि भैया ये जो डेटा है आधार का, इसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी में बड़ा लोचा है, बड़ा लफड़ा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डेटा सेंट्रलाइज्ड डेटा है, यानी एक ही जगह इकट्ठा किया गया है। वो एक जगह UIDAI है, यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है। तो ऐसे तो डेटा कभी भी चोरी हो सकता है। तो इसका जवाब भी भारत सरकार ने दिया और कहा कि देखिए इस तरीके के प्रश्न चिन्ह तो पहले संसद में भी उठे हैं और इसका निवारण करा गया है कि कभी भी आज तक में आधार के अंदर, आधार का जो डेटा UIDAI के पास है उसके
किसी भी तरीके की गड़बड़ी या दुरुपयोग का कभी कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आया है। तो ये तो निराधार है। और मूडी ने जो रेटिंग दी है कि भैया हमारे प्राइवेसी इसकी बेकार है या सिक्योरिटी का मामला है, ये सब निराधार हैं, क्योंकि इन्होंने कोई रिसर्च नहीं की है। इन्होंने सिर्फ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रेफरेंस दे दिया है, लेकिन कोई साइंटिफिक रिसर्च इसमें मौजूद नहीं है। ये केवल एक राय है। आज के समय में आधार कितना उपयोगी है ये आप और हम सब भलीभांति जानते हैं। आज पूरे देश में आधार हमारा प्राइमरी आइडेंटिटी कार्ड है और पिछले 10 सालों के अंदर 1 अरब से ज्यादा लोग इसको 100 अरब से भी ज्यादा बार यूज कर चुके हैं, ऐसा भारत सरकार ने कहा है। दूसरा, भारत सरकार ने कहा कि अगर आधार में इतनी ही गड़बड़ियां होती तो आईएमएफ और आपका वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े वित्तीय संस्थान इसकी तारीफ नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट रोमर साहब ने, पॉल रोमर साहब ने बड़ी तारीफ की थी आधार कार्ड की और हमारे इस सिस्टम की। और कई सारे देश अपने डेलीगेट्स को भारत के अंदर आधार सिस्टम की प्रणाली को समझने के लिए भेजते भी रहते हैं कि हम अपने यहां कैसे इसे अपनाएं। तो ऐसे में मूडी की जो रेटिंग आई है या मूडी के जो निराधार प्रश्न हैं, ये समझ से बाहर हैं कि उन्होंने किस बेसिस पे ये रिसर्च की है। अब भगवान जाने इसके पीछे का कारण क्या था। अब आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि क्या वास्तव में आधार के माध्यम से जो आपका डेटा सरकार के पास इकट्ठा हो रहा है, क्या वो सिक्योर है या नहीं है। आप अपनी राय जरूर बताइएगा और फिर हम कल फिर मिलेंगे किसी नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ, जहां मैं आसान और सरल भाषा में इसी तरीके से आपको उस टॉपिक के बारे में रूबरू कराऊंगी। तो धन्यवाद। मैं गार्गी सारस्वत आपसे विदा लेती हूं। अगर आपने टारगेट विद अंकित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन को जल्दी से जल्दी पाने की कोशिश करें। धन्यवाद।